सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमने अभी तक गद्य भाग एवं पद्य भाग किया है और लेखन भाग में यानी रचना भाग में हमने पत्र लेखन किया है, निबंध लेखन किया है। आज हम व्याकरण भाग से शब्द निर्माण करेंगे। शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी शब्द निर्माण किस प्रकार किया जाता है, नए शब्द हमारे पास कैसे आते हैं। तो ये शब्द निर्माण मुख्यतः 3 प्रकार किया जाता है। एक उपसर्ग के माध्यम से, दूसरा प्रत्यय के माध्यम से और तीसरा 2 अलग अलग अर्थवान स्वतंत्र शब्दों के मेल से। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम उपसर्ग की। उपसर्ग किसे कहते हैं? बेटा, उपसर्ग से तात्पर्य है वे शब्द या शब्दांश, बात को समझिए, शब्द या शब्दांश जो शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ, ये शब्दांश है और गमन शब्द है, तो आ जमा गमन आगमन। इसी प्रकार अ शब्दांश है एवं ज शब्द है, अ जमा जय अजय। इतना आपको समझ आया बच्चे? शब्द उपसर्ग जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, यानी हिंदी भाषा में जो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला, वे जो संस्कृत से लिए गए हैं, दूसरा जो हिंदी से लिए गए हैं, तीसरा जो आगत हैं। आगत यानी दूसरी भाषाओं के शब्द। हमने कक्षा में इस बात पर बहुत चर्चा की है कई बार कि मैंने आपको बताया कि कितनी बार जो शब्द हैं, जैसा जैसा हमारा समाज होता है वैसे वैसे ही हमारे साहित्य में वे शब्द जो हैं आ जाते हैं। जैसे मुग़लों का शासन रहा तो उस समय उर्दू, फ़ारसी, अरबी ये शब्द आने हमारी भाषा में आए। जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को हमने जो है अपने साहित्य में जगह दी और फिर फलतः वो हमारी भाषा के अंग बन गए एक तरह। तो जो उपसर्ग हैं उसी आधार पर उपसर्ग भी जो हैं हमारे पास 3 तरह के हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और आगत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग की जो संख्या है वो 22 है। इसी तरह जो हिंदी उपसर्ग हैं उनकी संख्या जो है वो 11 है। और तीसरे जो हैं आगत उपसर्ग वो क्या हैं आपके, उसमें विदेशी शब्द भी आते हैं, उर्दू विदेशी भाषाओं के, जैसे उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी। सबसे पहले हम संस्कृत उपसर्गों की चर्चा करेंगे। एक बात जो है उपसर्ग या प्रत्यय जो भी है, यानी दोनों में हमें एक बात बहुत तरीके से समझनी है कि जब भी हम उपसर्ग या प्रत्यय से शब्द बनाते हैं तो उस शब्द को जब हम अलग भी करते हैं, यानी उपसर्ग हटा देते हैं, प्रत्यय हटा देते हैं, तो वो शब्द जो है वो सार्थक बनना चाहिए। यहाँ तक कि कई पुस्तकों में भी आप देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जब हम अलग करते हैं यानी उपसर्ग हटा देते हैं तो वो कोई अर्थ नहीं देते हैं, तो वो शब्द गलत हैं। वो उपसर्ग के माध्यम से उनका शब्द निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने आप में ही शब्द हैं, पूर्णतः रचित शब्द हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं आ उपसर्ग की। अब आप देखिए कि जो आ उपसर्ग है इसमें आहार, आकार, आगमन, जब आप हटा देते हैं तो उस शब्द का जो पीछे शब्द रह गया है अपना अर्थ है। अगला है हमारे पास अप, अपयश, अपमान, अपवाद। इसमें भी अगर आप हटा दें, अप का जो हम अर्थ समझ सकते हैं वो नकारात्मक रूप में है, ठीक है। अपयश, जिसका यश नहीं है। अपमान, जिसका मान नहीं है, हमने अब किसका अपमान किया यानी हमने उसका मान नहीं रखा। अपवाद,
जिस वाद का, या वाद मतलब बातचीत का, जब वो बातचीत जो है लड़ाई झगड़े का कारण बन जाए तो वो क्या होता है? अपवाद। इसी तरह अवसर, अवगुण, अवशेष, अति, अतिक्रमण, अति जमा, यहाँ पे देखिए अति जमा आचार, अत्याचार, अति जमा आशय, अत्याशय, अधि, अधिगमन, अधिकार, अधिनायक, अनु, अनुशासन, अनुकरण, अनुभव, अभि, अभिनय, अभिमान, अभियोग, उप, उपहार, उपसंहार, उपकार। इसी तरह ये कुछ आपको उपसर्ग दिए गए हैं। इन उपसर्गों से आपने शब्द निर्माण कर रहे हैं। उत, एक एक उदाहरण सबके दिए गए हैं। उत से जैसे उत्कर्ष, बाकी आप बनाएंगे। उद, उद्गम, दुर, दुर्जन, दुस्साहस, निर्देश, निसार, समक्ष। इसके अलावा जो आपको नीचे दिए गए हैं इनसे भी आपने, इन उपसर्गों से शब्द निर्माण करना है। नि, प्र, प्रा, परि, प्रति, वि, सु। अगले जो उपसर्ग हैं वो हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग, जिन्हें हम तद्भव भी बोलते हैं। इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर 10 उपसर्ग आपको दिखाए गए हैं। अ, अधि, अन, उन, औ, कु, नि, दु, भर, बिन। ये नीचे आपको उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अ से अज्ञान, अमर, अधि से अधिकार, अध्यापका, अनजान, अनपढ़, 49, औसत, कुसंग, कुमति, निडर, दुबला, भरपूर, भरपेट, बिन ब्याह। कम से कम आपने उपसर्ग से 3-3 शब्द बनाने हैं। और तीसरे और अंतिम जो हैं वो हैं आगत उपसर्ग, जो दूसरी भाषाओं से मैंने कहा था लिए गए हैं। जैसे उर्दू भाषा का है बाकायदा, बखूबी, बेरहम, बाद। यहाँ बाद नहीं है, ये बद होना चाहिए बच्चे, ये ठीक कर लीजिएगा आप, इसमें ये गलत है। ये जो है ये बाद नहीं है, ये बद है, बद। बदनाम, ला इलाज, खुशबू, नादान, गैर कानूनी, हम उम्र, कमज़ोर, सरताज, दरबार। अंग्रेज़ी उपसर्ग हैं डिप्टी कमिश्नर, हेडमास्टर, और इसमें दिए गए हैं डबल, फुल, हाफ, सब। ये जो आपको मैंने अभी उपसर्ग कराए हैं, इन उपसर्गों को आपने जो है अपनी कॉपियों में करना है, और हर उपसर्ग से आपने कम से कम 3 शब्दों का निर्माण करना है। और अगले जिस दिन हमारे कक्षा होगी उस दिन हमने इसकी परीक्षा भी देनी है, तो आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद।